हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेकर आ गई हूँ मैं सीरीज का 9th एपिसोड। लेकिन अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि प्रिंसिपल उन दोनों को डांट रहे होते क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो लोग लव शव कर रहे हैं स्कूल में। फैंगली तो मना कर रहे होते हैं, लेकिन लुयान कहीं ना कहीं इस बात को सपोर्ट कर देता है, जिसकी वजह से फैंगली को 1000 वर्ड सॉरी लिखना पड़ जाता है। क्लास में आने के बाद वो लुयान से डिस्टेंस बनाने की कोशिश कर रही होती है। लुयान उसे ये सब चीजें मजाक में लेने के लिए कहता है, पर वो अपना डेस्क गुस्से में वहाँ से हटाकर दूर चली जाती है। कहानी प्रेजेंट में आती है और हमें दिखाया जाता है कि फैंगली भागकर बास्केटबॉल कोर्ट में जाती है जहाँ जू का मैच चल रहा था, और वहाँ वो लुयान को देखकर शर्माने लगती है। फीफी उसके बैग पे लटका हुआ वो कीचेन नोटिस करती है तो उससे पूछती है ये क्या था, तो वो और ज्यादा शर्माने लगती है और फिर सोचती है कि ये बस एक छोटा सा गिफ्ट है, वो इतना शर्मा क्यों रही है। पर लुयान को उसकी ये वाली हरकत काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी। उसके बाद उन सभी को रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है जहाँ लुयान और फैंगली एक दूसरे को शर्मा शर्मा के निहारने में बिजी होते हैं। फीफी फैंगली से बात कर रही होती है तो उसे ऐसा लगता है कि वो अभी भी उसे याद कर रही है किंग यान को, तो वो पूछती है। लुयान भी काफी गुस्से में फिर फैंगली को सुनने लगता है, पर फैंगली कहती है कि वो उसे बिल्कुल मिस नहीं कर रही है। ऐसा लग रहा है उसने रीसेट का बटन दबा दिया है और सब कुछ गायब हो गया है। ये बात सुन के तो लुयान को काफी ज्यादा अच्छा लगता है, वो रिलैक्स होकर खाना खाने लगता है। तभी फीफी नोटिस करती है कि आसपास का माहौल थोड़ा गर्म है और फिर वो जू को लेकर वहाँ से भाग जाती है। फैंगली को काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है कि वो उसे छोड़कर चली गई लुयान के साथ अकेले, तो वो नर्वस होकर खाना खाने लगती है। तो लुयान उसे रोकता है तो उसको हिचकी स्टार्ट हो जाती है। लुयान उसकी हिचकी को रोकने के लिए कहता है क्या तुम मुझे पसंद करती हो। इस बात से वो शौक हो जाती है, मना करती है कि नहीं। लुयान कहता है वो तो बस उसकी हिचकी बंद करा था, वो आराम से खाए। वो बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है और फिर लाइब्रेरी में बैठे हुए एक्वेरियम का सीन याद करने लगती है कि लुयान उसके बारे में सोचता है कि वो काफी ज्यादा स्पेशल है, काफी ज्यादा अच्छी है। यही सोच के बहुत ज्यादा मुस्कुरा रही होती है। फिर वो अपने डॉम में जाके तैयार होती है, लेकिन कुछ भी सूट नहीं करता, तो वैसे ही मुस्कुराती हुई लुयान के पास आती है। लुयान भी उसके पास आ रहा था, लेकिन कोई आकर उसे बताता है कि उसके डैड आए हैं उसे मिलने के लिए, तो वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। फैंगली को ये बात अजीब लगती है। वो इसी बारे में सोच रही होती है कि उसे रास्ते में लुयान मिल जाता है जो कि ड्रंक हालत में था। लुयान ड्रंक हालत में सलून के बाहर जाकर उस ओनर को कॉल करके डांट रहा होता है कि पहले तुमने मेरे बाल गंदी तरीके से काट दिए, अब तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हो। उस पर चढ़ जाता है। फैंगली उसे शांत करती है और कहती है कि वो उसके बाल कट कर देगी। तो नेक्स्ट सीन में वो उसके बाल कट करने लगती है। वो उसके बालों को स्मेल करती है। लुयान उसे कट करने का बोलता है तो वो उसके बाल काफी अच्छे से कट कर देती है और फिर वो उसके लिए कुक करने के लिए फ्रिज में सामान देखने जाती है, पर उसे कुछ नहीं मिलता। लुयान जब उसे ऐसे देखता है उसे अच्छा लगता है, फिर वो आराम से जाकर सो जाता है। फैंगली लुयान के घर में अपना रखा हुआ पौधा देखती है तो उसे अच्छा लगता है कि उसने कितने अच्छे से उसकी केयर की है। फिर वो लुयान को चादर उड़ा के वहाँ से जाने लगती है, पर लुयान उसका हाथ पकड़ के उसे जाने से मना कर देता है। वो थोड़ी देर वहाँ बैठती है। जैसे वो वहाँ से निकल रही होती है उसे लुयान के फादर दिख जाते हैं और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो उसके फादर के साथ बैठकर बात कर रही होती है, जहाँ उसके फादर बताते हैं कि लुयान के बड़े भाई का बर्थडे था, वो उसके लिए उसे बुलाने आए थे, लेकिन वो गुस्सा होकर वहाँ से चला गया। दूसरी तरफ लुयान को दिखाया जाता है जब उसकी आंख खुलती है तो उसे याद आता है कि उसने फैंगली का हाथ पकड़ा था। उसे अच्छा लगता है और फिर जब वो देखता है कि फैंगली उसके लिए हॉट वाटर और खाना बना कर गई है, वो और ज्यादा खुश हो जाता है। इधर फैंगली लुयान के डैड को बता रही होती है कि वो उसकी स्कूल की फ्रेंड है और उसे पता लगा है कि लुयान ने अपनी मेमोरी लॉस कर दी है, तो इसका रीजन क्या है उसे पता नहीं है। तो लुयान के डैड बताते हैं कि उन्होंने दूसरी शादी की थी जिससे उनको छोटा बेबी हुआ था। तो लुयान की फाइट हुई थी तो उसे सर पे चोट लगी थी, वो उसका ज्यादा ध्यान नहीं रख पाए थे अपने दूसरे बच्चे के चक्कर में, इस वजह से उसकी मेमोरी लॉस्ट हो गई। फैंगली को ये सुनकर काफी ज्यादा अफसोस होता है। लुयान के डैड उसे लुयान का पर्स देते हैं जो कि वो वहीं छोड़कर चला गया था, उसे लौटाने को कहते हैं। फैंगली मान जाती है। नेक्स्ट सीन में फीफी को दिखाया जाता है, उसके हाथ तरफ वो जाते हैं तो वो फैंगली से क्रीम मांगती है और वो उसके लॉकर में चेक करती है। उसे क्रीम तो नहीं मिलती है, लेकिन लुयान का पर्स मिल जाता है। ये देखकर वो फैंगली से सवाल करती है, तो फैंगली कहती है उसके डैड ने दिया है। ये सुनकर तो फीफी और ज्यादा शॉक हो जाती है, कहती है तुम उसके डैड से मिली थी। वो कहती है हाँ, बस मैं उसके घर से जा रही थी तो वो दिख गए। वो कहती है तुम उसके घर गई थी। बेचारी फैंगली बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है, उसे समझ ही नहीं आता कि कैसे बताऊं, क्या बताऊं। फीफी उसे सारा सच बताने के लिए कहती है और वो उसे सब कुछ सच सच बता भी देती है। फीफी सारी कहानी सुनने के बाद कहती है तुम एक्वेरियम गई थी, तुम उसके घर भी गई थी और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। तो फैंगली उसे सॉरी बोल रही हो। फीफी उसे माफ कर देती है और कहती है कि क्या तुम उसके लिए कुछ फील कर रही हो। वो कहती है मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं कंफ्यूज हूँ। फीफी समझ जाती है कि उसे प्यार हो गया और वो ये बात बोल भी देती है। फैंगली ये सुनकर शर्मा जाती है, पर फिर कहती है मुझे नहीं पता कि वो मुझे लाइक करता है या नहीं करता, क्या पता किंग यान वाली मिस्टेक मैं फिर से कर रही हूँ, वो बस मेरी हेल्प कर रहा और मैं उसे प्यार समझ लूँ। दूसरी तरफ लुयान को दिखाया जाता है जो कि ड्रिंक खरीदते टाइम पे अपनी और फैंगली की सारी बातों को याद कर रहा होता है, उसे अच्छा लगता है। इधर फैंगली लुयान से मिलने से पहले लिपस्टिक लगा रही होती है, लेकिन वो लिपस्टिक गलती से फैल जाती है। फिर वो लुयान के पास जाती है तो लुयान उसे वो ड्रिंक देता है। वो उसका पर्स लौटाकर वहाँ से जाने लगती है, पर लुयान उसे रोककर उसकी लिपस्टिक साफ करने लगता है। वो तो ख्यालों में ही खो जाती है। लुयान उसे होश में लाता है तो वो वहाँ से फटाफट भाग जाती है एम्बेरस होने की वजह से। उसके बाद वो ये सारी चीजें जाकर फीफी को बताती है और पूछती है कि अब क्या करूं। फीफी उसे कहती है कि ये तो बहुत ज्यादा इग्नोरेंट बिहेव कर रहा है, उसके पास एक तरीका है उसे सच निकलवाने का। और फिर वो फैंगली को कान में कहती है कि ऐसे एक्टिंग करना जैसे कि तुम्हारे पास एक बॉयफ्रेंड है। फैंगली को ये चीज अजीब लगती है, लेकिन फीफी बोलती है तो वो मान जाती है। जब फैंगली क्लास में होती है तो फीफी उसे एक बुके भेजती है मिस्टर आर के नाम से, और कॉलेज में ये अफवाह उड़ने लगती है कि फैंगली
फेंगली के पास एक बॉयफ्रेंड है। जू भी क्लास में होता है तो वो फटाफट ये बात लुयान को बता देता है। फिर वो फीफी के पास जाती है तो फीफी उससे पूछती है कि क्या उसने कुछ कहा। उसने कहा नहीं। तो फीफी उसे कहती है कि क्या तुमने पोस्ट शेयर की। वो कहती है हाँ। फिर वो सोचती है कि अब इस लुयान का कुछ तो कुछ करना पड़ेगा। दूसरी तरफ लुयान उसकी पोस्ट देखकर सोच रहा होता है आखिर ये है कौन। और फिर दिखाया जाता है लंच टाइम में वो उससे पूछने पहुंच जाता है कि वो रिलेशनशिप में आ गई है। तो वो पूछता है किसके साथ। यहाँ फेंगली काफी ज्यादा अजीब एक्टिंग कर रही होती है। सारा झूठ तो फीफी बोल रही होती है और ये बात लुयान भांप जाता है तो वो उसको कांग्रेचुलेशन बोलकर वहां से चल देता है। लुयान के वहां से जाने के बाद फीफी सोच रही होती है कि ऐसे पिघलने वाला नहीं है। फिर वो फेंगली को बोलती है कि एक स्वीट सा पोस्ट करो और वो पोस्ट इतना ज्यादा स्वीट होता है कि फेंगली रो देती है। कहती है क्या हम जिसे छोड़ सकते हैं। वो मान जाती है। नेक्स्ट सीन में वो ले जाकर फेंगली की फोटो खींचती है एक पुतले के साथ और फिर उस पे एक फनी मास्क लगाकर ऐसे लिख देती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड को ये गिफ्ट करने वाली है और फिर अपनी आईडी मिस्टर आर के नाम से चेंज करके वो उसको पैसे भी ट्रांसफर करवा देती है। नेक्स्ट सीन में लुयान ने जू को सब बता दिया होता है तो जू कहता है उसका सीनियर सुनने में तो सच लग रहा है, तुम्हें यकीन क्यों नहीं हो रहा। तो वो कहता है कि फेंगली की इतनी बकवास एक्टिंग देखकर। जू कहता है कि तुमने कहा था फेंगली ने एक न्यू पोस्ट किया है लेकिन मुझे क्यों नहीं दिख रहा, क्या उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। और फिर वो लुयान का फोन चेक करता है और फिर कहता है कि उसने कुछ खास दोस्तों के लिए ही ये पोस्ट किया है। मुझे लग रहा है ये जो सीनियर है ये काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, मुझे इससे सीखना चाहिए, वो तुम्हें जेलस करने के लिए ये सब कर रही है। लुयान कहता है मुझे जेलस क्यों करना चाहेगी। तो जू बोलता है कि वो तुमसे प्यार करने लगी है इसलिए। पर लुयान को तो यकीन नहीं आता। वो कहता है इम्पॉसिबल, वो मुझे टीज करेगी क्योंकि वो मुझे प्यार करती है। जू कहता है हाँ ऐसा ही है, अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो मैं पता करवा देता हूँ। और फिर वो नेक्स्ट सीन में फीफी से पूछ रहा होता है इस बारे में। तो फीफी कहती है हाँ उसका वो सीनियर अब्रॉड में रहता है, अब वो रियूनियन के लिए यहाँ वापस आ रहा है और वो फेंगली से रिलेशनशिप बढ़ा देगा शायद। तो फीफी उससे पूछती है तुम क्यों पूछ रहे हो। वो कहता है ऐसे ही। तो फीफी कहती है क्या किसी ने कहा था पूछने के लिए। वो मना कर देता है। फिर वो खुद ही कहता है कि मुझे ऐसा लगता है ना कि लुयान ज्यादा सूटेबल है फेंगली के लिए। ये सुनकर तो फीफी को झटका लगता है और कहती है क्या कहा तुमने। वो फिर बात घुमा देता है। नेक्स्ट सीन में जू ने एक कॉन्सर्ट की टिकट बुक करी होती है। वो उसे लुयान को देता है और कहता है एक मैंने भिजवा दिया है फेंगली को तुम्हारे नाम से, अगर तो वो तुमसे प्यार करती है तो तुम्हारे साथ कॉन्सर्ट देखने जरूर आएगी, अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें जाना है या नहीं जाना। दूसरी तरफ फेंगली खुश होकर टिकट को देख रही होती है, सोचती है कि फीफी का मेथड काम कर गया, उसका दूसरा प्यार उसका होने वाला है। इधर लुयान को किसी का कॉल आ जाता है तो वो चला जाता है। फेंगली उसका वेट कर रही होती है पर वो अपने डैड से मिलने आया होता है क्योंकि उसके डैड उसे बताते हैं कि उसकी मॉम उसे छोड़ के जाने के बाद पहली बार उससे मिलने आ रही है। इस बात से वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फेंगली उसे कॉल कर रही होती है। इधर लुयान के डैड को उसकी मॉम का कॉल आता है। जब उन्हें पता लगता है कि वो नहीं आ रही है, वापस जा रही है किसी रीजन की वजह से, तो लुयान और ज्यादा नाराज हो जाता है कि फिर प्रॉमिस करती क्यों अगर तोड़ना है तो। दूसरी तरफ फेंगली को लुयान का कॉल मिल नहीं रहा होता है क्योंकि उसका फोन डेड जा रहा था और वो काफी देर तक उसका वेट करती है। बहुत देर तक वेट करने के बाद वो वहां से चली जाती है। लुयान दूसरी तरफ बहुत ज्यादा परेशान होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। वो लुयान को देखकर उससे पूछती है कि तुम कॉन्सर्ट में क्यों नहीं आए थे। वो कहता है कि एक इमरजेंसी थी और ये बोलकर चला जाता है। फेंगली ये सारी बातें फीफी को बता रही होती है कि उसने मुझे एक्सप्लेनेशन नहीं दी, बस बोलकर चला गया मुझे खड़ा छोड़कर। फीफी कहती है मुझे तो ये लड़का समझ नहीं आ रहा, मैं तो गिव अप कर रही हूँ, अब तुम्हें जो ठीक लगे तुम कर सकती हो। फेंगली कहती है मैं उससे बोलने वाली हूँ कि सीनियर मुझे प्रपोज करने वाला है, फिर देखती हूँ उसका रिएक्शन कैसा होता है। नेक्स्ट सीन में वो उसे बुला कर ले जाती है और उसे यही सारी बातें बताती है। ये सुनने के बाद तो लुयान का पारा हाई हो जाता है। वो कहता है कि हाँ यस बोल दो, वो तुम्हारे लिए ठीक है, दिमाग से तो सोचना। उसकी बातें फेंगली को काफी ज्यादा हर्ट करती है। वो उसे सॉरी बोलकर वहां से चली जाती है और फिर सोचती है कि शायद उसने गलत सोच लिया, कुछ भी नहीं था। उसके बाद दिखाया जाता है जू लुयान को लेकर स्केटिंग कोर्ट पर आया होता है और कहता है कि मुझे ना फीफी के साथ रिलेशनशिप स्टार्ट करना है तो तुम मेरी हेल्प करना। तभी वहाँ फीफी और फेंगली आ जाते हैं। फेंगली वहाँ से जाने लगती है तो लुयान उससे पूछता है कि तुम भाग क्यों रही हो। वो कहती है तुम्हारी वजह से। जू उनका गुस्सा ठंडा करता है और कहता है कि मुझे स्केटिंग नहीं आती तो फीफी मुझे सिखा देगी, लुयान को आती है तो वो फेंगली को सिखा देगा। तभी वहाँ पर एक न्यू कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम होता है शेंग और वो स्कूल में उनका सीनियर था। तो वो आकर फेंगली से कहता है कि कितना बड़ा कोइंसिडेंस है ना, तुम यहाँ मिल गई, वैसे अगर तुम्हें स्केटिंग सीखनी है तो मैं सिखा सकता हूँ, मुझे काफी अच्छे से आती है। और लुयान तो उसको वहाँ देख कर ही जल जाता है। उसे तो समझ में नहीं आता कि ऐसा कोई सीनियर एग्जिस्ट भी करता है। उसे कहीं ना कहीं अब सच लगने लगा था और उसे फ्लैशबैक की मेमोरी याद आने लगती है। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म।